नमस्कार दोस्तों, अब मैं आजमगढ़ के बाद आ गया जौनपुर, पूर्वांचल की एक अहम सीट। वो सीट जहां कई तरह के दांवपेच आजमाए गए, वो सीट जहां से मुंबई से लाकर कृपाशंकर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया, वो सीट जहां 2019 में सपा बसपा गठबंधन के तहत बीएसपी ने जीती। लेकिन इस बार इस सीट पर क्या होने वाला है? बीएसपी की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दांवपेच तमाम तरह के चले गए। इनमें एक किरदार धनंजय सिंह बहुत अहम है। जो धनंजय सिंह, अचानक खबर आई कि धनंजय सिंह की पत्नी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं, फिर खबर आई कि बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया, फिर खबर आई उनका टिकट काट दिया गया, फिर पता चला कि धनंजय सिंह बाहुबली नेता, सांसद रहे, बीएसपी के विधायक रहे, उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया। मैं आया हूं जौनपुर समझने के लिए कि जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, कृपाशंकर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार, श्याम सिंह यादव जो सिटिंग बीएसपी के सांसद हैं वो बीएसपी के उम्मीदवार। और ये बूथ है मॉडल मतदान केंद्र टीडी डिग्री कॉलेज हुसैनाबाद जौनपुर। वोटर निकल कर आ रहे हैं पोलिंग बूथ से। वोट दे दिया आपने? जी भाई साहब। क्या शुभ नाम है आपका? डॉक्टर विजय कुमार सिंह, इसी तिलकधारी महाविद्यालय में मैं एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। अच्छा, आप लोग रुकिएगा जरा, आप लोगों से भी बात करें। हाँ, मैं इसी महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी हूँ। आप हमारी वाइफ हैं डॉक्टर माया सिंह जी। अच्छा। आप भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हाँ। हम लोग आज का मतदान राष्ट्र के लिए आप लोगों के माध्यम से जनपद के सभी नागरिकों से निवेदन है कि निकल कर मतदान करें, जिससे जौनपुर का ये नाम कल पेपर में मीडिया का आप लोगों के माध्यम से हो कि सबसे अधिक मतदान वाले जिलों में हमारा जौनपुर अच्छा, चलिए मुद्दा बता दीजिए। अब वो तो मतदान सही बात है, वोट सबको करना मैं राष्ट्र के नाम पे, कानून के नाम पर वो मतदान करने आया हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित आपका वोट देश आपका? हमारा एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है और डेवलपमेंट मुद्दा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है। एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा मतलब एम्प्लॉयमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे तरीके से अब होना चाहिए। हाँ। और इसलिए हम लोग यूथ को बिलोंग करते हैं। हमारी पॉपुलेशन इस समय इतनी है कि अगर तो हमें एम्प्लॉयमेंट बोल रहे हो या अनएम्प्लॉयमेंट बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जैसे जो चल रहा है, जो स्थिति है, जितना और प्रॉमिस किया गया था, आशा ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन और अच्छे से अब किया जाए। हाँ। और जो यूथ हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ। जिनको ज़रूरत है, हाँ। उनको वास्तविकता में एम्प्लॉयमेंट मिले और सिर्फ नाम के लिए ना हो कोई चीज़। हाँ, चलिए अब जरा इधर कुछ लोग इधर निकले। एक मिनट रुकिएगा, आपने वोट दिया है? हाँ, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग रुकिएगा जरा। ऐसे हम लोग दिल्ली से आए इतनी दूर। तिलकधारी कॉलेज बहुत फेमस कॉलेज है यहाँ का, तिलकधारी महाविद्यालय, बड़ी सी बिल्डिंग है। तो हम लोग आजमगढ़ से यहाँ ऐसे पूछने के लिए पोलिंग बूथ पर लोगों से, आपने भी वोट दिया है? वोटर हो आप? तो फर्स्ट टाइम? तो पहले आप ही से बात करते हैं। मम्मी कौन है इनमें आपकी? ये मम्मी आपकी। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा खुशी गुप्ता नाम है। खुशी गुप्ता। खुशी गुप्ता, yes। तो पढ़ाई कर रहे हो अभी? यस, यहीं से कंप्लीट हुआ इस बार, बीए थर्ड ईयर। बीए थर्ड ईयर? अच्छा, गुड। तो बेटा आप ही से पहले पूछूंगा कि आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? मैंने दिया है कि हमारे देश को और भी आगे बढ़ाया जाए। जैसे मतलब कि इस बार हमारा मतलब भाजपा है, वो हमारे मतलब देश को बहुत ही आगे बढ़ा रहा है। हालांकि पार्टी बेटा मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, पार्टी नहीं पूछना चाहती, मतलब मैं अपने बता रही हूँ। हाँ। क्योंकि इस टाइम फर्स्ट है, और फिर उसके बाद ये भी नहीं चाहती कि मैं किसी को वो सपोर्ट करूँ। हाँ, चलो ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। Thank you, बस। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? बताइए। कोई बताओ, कौन सा मुद्दा है भाई? महंगाई है, बेरोजगारी है, अच्छा है, बुरा है, विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, खुश हो, दुखी हो? कुछ अच्छा हो रहा है, हैं? विकास हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। आप? हाँ, सब अच्छा, हैं? सब अच्छा हो रहा है। सब अच्छा हो रहा है। चलिए ठीक है। तो अब चूंकि मैं सीधा नहीं पूछता हूँ किसको वोट दिया, तो तरीका यही है समझने का कि वोटर के मन में क्या। बहुत शुक्रिया, जरा बाकी लोगों से अब बात करूँगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपने वोट दिया है यहाँ? अरे पहले वोटर से बात तो करने दो दोस्त। आपने? हाँ, तो हो गया ना, ठीक है। अभी नहीं हुआ, इधर देखिए इधर। अरे वहाँ कैमरा रोल हो रहा है, अभी हमारा काम। वोट किया आपने? किसी बूथ पर? नहीं, हमारा उधर पर। क्या नाम है आपका? प्रखर सिंह नाम है। तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ वोट देने आए सर। वोट तो उधर है, फिर यहाँ क्या नहीं, अब इधर सर थोड़ा गांव जा रहे थे आज। अच्छा, चलो। तो प्रखर क्या करते हो आप? अभी सर हम जल निगम की प्रयोगशाला में अभी कार्यरत। नौकरी कर रहे हो? सरकारी नौकरी? नहीं, अभी आउटसोर्स है मतलब। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? मैंने ये जौनपुर के विकास के लिए, और जो यहाँ पर अभी सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, और ख़ासतौर पे फ्लाईओवर वगैरह भी हमको यहाँ पे चाहिए, उसी मुद्दों पर हमने वोट किया है। तो काम अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल जैसे बहुत सालों से जौनपुर का विकास नज़र नहीं आ रहा, तो वही है कि ऐसे जनप्रतिनिधि यहाँ आए जिससे विकास हो सके यहाँ का।
चलो ठीक है। आपने, आपका क्या नाम है सर? आयुष नाम है सर। आयुष, क्या करते हो, पढ़ाई करते हो? मैं सर अभी जॉब कर रहा हूँ। किस चीज़ का जॉब कर रहे मैं बैंक में हूँ सर। हो? अच्छा, ऐसे तो बैंक में। पढ़ाई कहाँ से की आपने? पढ़ाई मैंने यही टीडी कॉलेज से ही किया है मैंने। अच्छा, इसी कॉलेज से इसी किया। कॉलेज चलो से ये किया है। अच्छी बात है। तो किस मुद्दे पर वोट किया? मैं सर एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पे और मतलब आगे और हमारे जैसे जौनपुर का विकास हो, इंडस्ट्रीज़ आए यहाँ पे, डेवलपमेंट हो, थोड़ा इस मुद्दे पे मैंने वोट किया है। तो अभी तक ये सब हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तक मतलब हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से हम कंपेयर करें बनारस का, तो बनारस का ज़्यादा मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री की खुद की सीट है वहाँ से, उस हिसाब से यहाँ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हुआ है पहले से मुकाबले। रोड सही हुई है, लाइट बिजली हो गया, चाहे वो हो गया, तो ये सब चीज़ें सही हुई हैं। तो उसी के बेसिस पे हम लोगों ने अभी वोट डाल के आ रहे हैं। और उम्मीद है कि मतलब आगे भी अगर विकास अच्छे से ही होगा, सरकार अच्छी बनेगी तो अच्छा विकास अच्छी बनेगी। अब चूंकि कह रहे हो तो आप बदलाव चाहते हो कुछ? बदलाव, हाँ मतलब बदलाव नहीं, मतलब जो भी सरकार कर रही है योगी सरकार, उससे हम लोग खुश हैं, मोदी जी से खुश हैं। अच्छा। संतुष्ट हैं हम लोग, उन्हीं को चाहते हैं कि 400 पार हो जाए मोदी जी का। चलो ठीक है। ये भी वोट दे के आए हैं हाँ, अभी। ठीक मेरा है। नाम उत्कर्ष वर्धन है। हाँ मैं करेंटली IDBI बैंक में काम कर रहा हूँ। हाँ मैंने भी विकास के मुद्दे पे और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है देश में, उस पर वोट दिया है अभी। और मैं चाहता हूँ इसी तरीके से विकास बढ़ता रहे और कंट्री में, हमारे एरिया में भी और ज़्यादा डेवलपमेंट हो, तो इसी बातें मैंने वोट दिया है। चलिए, ठीक है, आपने, थैंक यू। आपका क्या शुभ नाम है? श्याम बहादुर मौर्य। हाँ, तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया? हमने बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है आज समाज का और देश का सबका। हाँ, इसी मुद्दे पर हमने मतदान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब तो भाई पैसा होगा तब तो होगा, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं, डेवलप कहाँ से होगा? पैसा तो सब गायब हो गए। हमारा मुख्य मुद्दा ये है। कहाँ गायब हो गया पैसा? पैसा, अब पब्लिक को रोजगार नहीं है, जब रोजगार आएगा तब तो घर में पैसा आएगा, तब रोटी आएगी। और सरकार चाहती है हम मुफ्त में खिला करके सबको बेरोजगार और निकम्मा बना दें। बस मेरा यही मुद्दा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? राहुल कुमार। वोट दिया आपने? जी सर, दिखाओ। कॉस्ट किया तो क्या करते हो राहुल आप? सर। मैं MSc करके अभी से बाद BTC करके तैयारी कर रहा हूँ। हाँ, कोई वैकेंसी आ नहीं रही है इस समय, वो इसी तैयारी चल रही है। तो क्या मुद्दा है आज चुनाव मुद्दा का? हमारा यही है, रोजगार। हाँ, इसके बाद राष्ट्र का विकास हो। राष्ट्र का विकास मतलब? ये एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, जैसे जो सरकार आए वो विकास करे काफ़ी। तो अभी जो सरकार है वो उससे आप विकास कर रही है मगर उतना संतुष्ट संतुष्ट नहीं। नहीं है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में उतना नहीं। एम्प्लॉयमेंट के मामले में संतुष्ट नहीं। आप आ जाओ जरा बात करते हैं। कोई बात नहीं, आपने वोट दे दिया। क्या शुभ नाम है आपका? दिव्यांशु सत्य है? दिव्यांशु। दिव्यांशु, पढ़ाई कर रहे हो या पूरी हो गई? पढ़ाई पूरी हो कहाँ से पूरी हुई? यहीं से? जौनपुर से। क्या कर रहे हो आप? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। तो किस मुद्दे पर वोट किया है आज आपने? महंगाई और बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी मतलब थोड़ा समझाओ। मतलब बहुत परेशानी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है। तो कैसे इस पे कंट्रोल होगा? अच्छी सरकार आए जो हम लोगों की बात सुने, समझे, हम लोगों के तकलीफ़ों को समझे। बदलाव चाहते हो जी। मतलब? यहाँ दो लोग हैं, जरा इधर भी, और अलग अलग यहाँ दो लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ऐसे जो लोग अभी आ रहे हैं, आप लोग वोट देने जा रहे हो या दे दिया? देने जा रहा हूँ। देने जा रहे हैं, तो हम पहले ही बात कर लेते हैं, अब दे के आएंगे उससे पहले ही। हम लोग मीडिया वाले हैं, दिल्ली से आए, जगह जगह घूम रहे हैं। तो क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी, किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हो? होता है ना, मुद्दा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास इसमें अच्छा महंगाई बुरा है। महंगाई है और क्या हैं? महंगाई, इसमें इतना पूछिए मत। हाँ, हाँ, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई है। आपके लिए? महंगाई तो है, महंगाई है। हर चीज़। हाँ, बढ़ा दिए हैं रेट। हाँ, वही कह रहे कुछ। और इसके अलावा तो महंगाई से बहुत प्रभावित हो आप लोग। हाँ हाँ, तो कुछ बदलाव चाहते हो आप लोग? हाँ हाँ, कुछ कमी होना चाहिए महंगाई में। सरकार में बदलाव चाहते हो? नहीं, सरकार तो ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता तो अच्छा रहता। कम हो जाता है महंगाई। अच्छा, चलिए, आपका शुभ नाम? अश्विनी चौबे। अश्विनी जी, क्या करते हो आप? फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। हैं? फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जी। तो वोट दे दिया आपने? जी, दे दिया। तो आपने किस मुद्दे पर वोट दिया, क्या सोच के दिया है? मेरा मुद्दा था देश की सुरक्षा। हाँ। और विदेशों में, मतलब अदर कंट्री में देश की छवि क्या होनी चाहिए। हाँ। और महंगाई की जहाँ तक बात है, तो मैं तो मतलब 90 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। हाँ। तो 2000 से मैं चीज़ें समझने लगा हूँ, तब से ही सुन रहा हूँ महंगाई महंगाई महंगाई। और पुरानी मूवी देखता हूँ, उसमें भी लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई के साथ साथ तो इनकम भी बढ़ती है लोगों की।
महंगाई मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा देश की सुरक्षा और देश की लेकिन मोदी जी जब आए थे 14 में तो अच्छे दिन, महंगाई, यही सब बोलते थे ना लोग, वही दिखाते ना, पेट्रोल की कीमत 35 हो जाएगी, डॉलर के मुकाबले रुपया ये हो जाएगा, ये महंगाई हो जाएगी, ये बेरोजगारी हट जाएगी, तो इसलिए लोग बात करते हैं ना। अब उसको जस्टिफाई किया जाता है कि नहीं नहीं महंगाई तो होगी। जब वो आए थे 14 में तो अगर यही कहते, देखो भाइयों में बहनों महंगाई होती रहेगी, भाइयों में बहनों बेरोजगारी होती रहेगी, ये नहीं कह सकता कोई, नहीं कह सकता, तो इसलिए सवाल उठता है ना। देखिए ये है कि चुनाव में ये तो नहीं सारी कुछ कमियां तो रहती ही हैं, कोई भी गवर्नमेंट है, कुछ कमियां रहेंगी, कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी, बट अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि चीज़ें ठीक हैं। चलिए ठीक। हाँ, एक मोदी समर्थकों में एक खास बात है कि महंगाई और बेरोजगारी को जस्टिफाई करते हैं। मैं नहीं बता रहा वोट कहाँ दिया, नहीं हम पूछ भी नहीं रहे हैं, हम तो जस्टिफिकेशन से हम समझ जाते हैं, कोई बात नहीं। आपका शुभ नाम? जी विनोद कुमार मौर्य। विनोद कुमार मौर्य जी, थोड़ा इधर आ जाइए। वोट दे के आ रहे हो या देने जा रहे हो? एकदम ये दे के आ रहे हैं। दे दिया जी। तो आपके लिए क्या मुद्दा है आज वोट का? पहली बात है कि लोकतंत्र को खतरे से बचाना है। हाँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि संविधान को बचाना है। हाँ। संविधान पे काम नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे भारतीय संविधान पे छेड़छाड़ बहुत सारी चीज़ों पे किया जा रहा है। आज उसी मुद्दे को लेकर बचाने के लिए, जैसे कि हमारे देश का विकास, हमारे ज़िले का विकास, जनपद में जैसे यातायात साधन की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है, बसों की साधन नहीं है, और यहाँ पे बेरोजगारी बहुत आलम है। यहाँ पे जैसे कि फैक्ट्रियाँ कोई नहीं है, जैसे कि हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक जो यहाँ पे पलायन करते हैं बॉम्बे और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, वहाँ से भी खदेड़े जाते हैं कभी कभी। वहाँ पे कुछ जातिवाद और धार्मिक, गर्मी में समझ रहा हूँ। जी, धार्मिक वजह से बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें खा रहे हैं। हाँ। हम चाहते हैं ऐसी सरकार है जो लोकतांत्रिक को रक्षा कर सके। चलिए बहुत अच्छा। आपका मुद्दा क्या है चुनाव का? महंगाई कम हो और शिक्षा के प्रति बढ़ावा ज़्यादा हो, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ के अपने पैरों पर खड़े हो, बेरोजगारी ना रहे। तो मौजूदा दौर से असंतुष्ट हो? जो दौर है, जो अभी है, उससे असंतुष्ट अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। चलिए हो गया संक्षिप्त, इससे मैं समझ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम आदित्य त्रिपाठी है। एकदम मॉडल लग रहे हो आप। फिल्म में भी कभी ट्राई किए हो? नॉट येट। मॉडलिंग में? इसको ट्राई करवाइए मॉडलिंग में। हाँ, क्या करते हो आदित्य? पढ़ाई हो गई पूरी? आई एम करंटली मतलब परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उसका मॉडलिंग जरूर ट्राई करना। मजाक कर रहा हूँ। खैर, तो पहली बार वोट करने आया? सेकंड टाइम। तो मैं कट शॉर्ट में, चूंकि धूप भी सीधी है, क्या मुद्दा है चुनाव का आपके लिए आदित्य? अनएम्प्लॉयमेंट एट फर्स्ट एंड एवरीथिंग। वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड चेंज। आई वोटेड फॉर चेंज and hope so we'll get some change. अच्छा, तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इतना जो कहा जा रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, डंका बज रहा है, जैसे भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। It's a gradual process actually. It's a slow and gradual process. It will take some time. There was 2G, then 3G came, 4G, 5G. It will come. 6G will also come. If any government will come, if Congress will come, then also 6G will come. समझ गया है। अनएम्प्लॉयमेंट आपके लिए? महंगाई। तो बेटा है आपका? जी, महंगाई मुद्दा है। तो मौजूदा दौर से आप असंतुष्ट हो? पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है, ठीक है। और आप बताओ नाम क्या? मैं अमित मौर। रोजगार के मुद्दे पे सर हमने वोट किया है। जैसा कि सर उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन सरकार है। लेकिन रोजगार के मामले में काफ़ी मतलब पिछड़ा हुआ कह सकते हैं। हम लोग अभी कई सालों से फॉर्म भर रहे हैं। पिछली बार जब हम यूपी में थे, समाजवादी सरकार थी, हमने सरकार चेंज किया कि एक बीजेपी को लाएंगे और हमें रोजगार मिलेगा, पर निराशा ही हासिल हुई है। और हम सारे युवाओं की बात करें तो इस मामले में सरकार से संतुष्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस पे सरकार ध्यान दे। हमारा आग्रह है कि डबल इंजन की सरकार है, कम से कम रोजगार पे ध्यान दे, प्राइवेटाइजेशन थोड़ा कम करे या ना ही करे, ज़्यादा बेहतर है। एक देश की युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए मैंने वोट किया है। तो बदलाव चाहते हो आप? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात इन्होंने कही कि पहले समाजवादी पार्टी को बदलकर बीजेपी को लाए। हाँ, हमने 2014 में जब हुआ था चुनाव, 2016 में हुआ था, विधानसभा में बात कर रहा हूँ। 17 में हुआ था। हाँ सॉरी, 17 में हुआ था, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने बदल के लाया है, क्योंकि उस समय हम संतुष्ट नहीं थे उससे। फिर हमने रोजगार के मुद्दे को देखते हुए हमने बीजेपी को लाया कि चलो बेहतर करेगी, पर लगभग मामला वही सब चल रहा है। तो इसलिए बदलाव चाहते हैं। हाँ।
अब इनसे जरा वोट दे दिया, ये आपने तो वोट दे दिया, जिन्होंने और जो उधर चलते हैं बूथ की तरफ आइए। समझ रहे हैं आपके, अरे बीच में कैमरा भी उधर हो रहा है, शूट भी हो रहा है, और जरा कैमरा को धूप से बचे, जल्दी करिए जल्दी करिए, जरा बात भी करेंगे ना बाकी लोगों से। बिल्कुल सर। हाँ चलिए, धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है। देख के हम लोग धूप में अरे चार्ज हो गए हम लोग। हाँ चार्ज हो गए, लेकिन मैं तो गर्मी देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर यूट्यूब पे आपको, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए अब ये यहाँ फिर मैं कहूँ बाबू सिंह कुशवाहा, दिनेश यादव नाम है ना शायद, जो बीएसपी के, श्याम सिंह यादव, माफ़ करिए, श्याम सिंह यादव, और कृपा शंकर सिंह जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता रहे, लंबे अरसे तक महाराष्ट्र में रहे, मंत्री भी रहे, वो जौनपुर से इस बार बीजेपी के यहाँ उम्मीदवार हैं। और बीजेपी जैसे हर सीट पर जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकती है, वैसी ताकत जौनपुर में भी झोंकी गई। उसमें ख़ास बात धनंजय सिंह का बीजेपी को समर्थन है। धनंजय सिंह की पत्नी को बीएसपी की तरफ से पहले टिकट मिलना, फिर टिकट कटना, जिसको टिकट लौटाना और कटने के बीच गुत्थी है, पता नहीं जो भी वजह है, और उसके बीच धनंजय सिंह का जेल से निकलना, और बहुत तरह की कहानियां जौनपुर में तैरती है। लेकिन उसके बाद धनंजय सिंह का बीजेपी को समर्थन, उसका क्या असर होगा, जो यहाँ के दबंग बाहुबली सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं जौनपुर के एक विधानसभा से शायद 2 बार। मैं सीधे अंजुम जी जो है बिहार के रहने वाले हैं और बहुत तेज तरार पत्रकार हैं, यूट्यूब हम लोग को देखते रहते हैं। अरे आपने सीधा मेरा परिचय डिटेल बता दिया। अपने बिहार की है ना। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? अनिल कुमार सिंह। कहाँ की हैं आप? बिहार डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन। चलिए बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप एकदम मेरा बायोडाटा भी जानते हैं। तो यहीं रहते हैं जौनपुर में? जी जी जी। सरकारी नौकरी वोकरी में क्या? नहीं, व्यापार है। व्यापार करते हैं। जी जी। तो कट शॉर्ट में चूंकि बहुत धूप है, आपको भी लग रही होगी, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो आप? एकदम राष्ट्रवाद पे, राष्ट्रवाद पे वोट दे रहे हैं। तो थोड़ी व्याख्या कीजिए राष्ट्रवाद का मतलब। राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि हमारा देश आगे बढ़े। हमारे जनपद में पहले सड़कें नहीं थी, अब चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। पहले बनारस हम लोग 1.5 घंटे में जाते थे, 45 मिनट में जाते हैं। तो विकास हो रहा है, राष्ट्रवाद है, देश मजबूत हो रहा है, इस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया, आप बताइए। इसी राष्ट्रवाद पर मैं भी वोट डाल रही हूँ। क्या है राष्ट्रवाद? यही सब कुछ अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, पूरे देश में रोड भी अच्छी है, सब शहर भी अच्छे हो गए हैं, सारे लोग खुश जो हैं। महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है, महंगाई तो उसको महंगाई क्या है, महंगाई तो वो तो होता रहेगा। चलिए बहुत अच्छा। ये एक जस्टिफिकेशन है बड़ा दिलचस्प कि जहाँ राष्ट्रवाद की बात होती है वहाँ ये सारे मुद्दे बेमानी हो जाते हैं। महंगाई तो होती रहेगी, बेरोज़गारी तो होती रहेगी, ये सारी समस्या तो होती रहेगी। आमदनी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोज़गारी आबादी बढ़ती है तो बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। राष्ट्रवाद, सही बात है? तो राष्ट्रवाद के सामने सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। अंजुम भाई साथ फोटो खींचो। चलिए फोटो जल्दी खींच दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों से हम बात करेंगे। इतना धूप में जो है क्या करेंगे, जान नहीं दे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो हमारी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। तो धूप और गर्मी की क्या परवाह करें। आप लोग तो कुछ देर के लिए वोट देने आए, हम समझिए आजमगढ़ के कई बूथ घूमे, पसीने से लथपथ, 2 बार कपड़े बदले, अब यहाँ भाग के जौनपुर आया, फिर यहाँ से भाग के भी आजमगढ़ जाऊँगा। लगता है अमेठी के बाद दिल्ली लौटे नहीं क्या? नहीं, अमेठी, रायबरेली, फिर अलग अलग जगह होता हुआ कन्नौज, अलग अलग। हाँ, दिल्ली जाऊँगा सिर्फ आखिरी दौर के पहले। बहरहाल, तो और जो वोटर आएंगे बात करेंगे। और ये कॉलेज है तिलकधारी सिंह, हाँ, TD डिग्री कॉलेज हुसैनाबाद। 3-4 और जो उधर आ रहे हैं, उतर रहे हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। वोटर आए हैं, आइए इधर आइए। तो वोट देने जा रहे हो आप लोग? हम लोग मीडिया वाले हैं, ऐसे पूछते रहते हैं कि क्या सोच के वोट देने जा रहे हो, किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हो? हम लोग की, ताकि हम लोग की मतलब महिला सुरक्षा बनाए, हाँ। हम लोग की पढ़ाई लिखाई के विषय में सोचे, हाँ। मतलब और मतलब जो भी ऐसे दिक्कतें हैं, बहुत सारी गरीबी है जैसे भारत में, हाँ। ये सब के बारे में मतलब हम लोग को थोड़ी सुविधाएं और अच्छी मिल सके। तो अभी की सरकार से संतुष्ट हो, खुश हो, या दिक्कत है या शिकायत थोड़ा है? संतुष्ट है, लेकिन थोड़ा महिला सुरक्षा थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी होनी चाहिए। हाँ। और महंगाई वगैरह? और महंगाई के लिए तो थोड़ा महंगाई तो इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत तो थोड़ा ज़्यादा। उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। हाँ, तो आप सरकार बदलना चाहते हो या यही सरकार रखना मतलब चाहते हो? हम सरकार बदलना नहीं चाहते, सरकार हमें यही चाहिए, मतलब सरकार को थोड़ा इसमें बदलाव लाना चाहिए, थोड़ा और काम करना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत अहम है, इसको भी पॉइंट गौर कीजिए। आप क्या सोच रहे हो?
ये जो अच्छा कर रही है ये कौन हुई आपकी? बिटिया। बिटिया है। तो पढ़ाई कितनी की है आपने? जी हम एमएससी कर रहे हैं अभी। एमएससी कर रहे हो, तो आपके लिए क्या मुद्दा है? जो बिटिया कर रही है वही है। चलिए बहरहाल आप आगे चलिए। ये 5 महिलाएं, अब इसमें जैसे एक कई जगह महिला सुरक्षा का जिक्र बहुत होता है, महिलाएं महिला सुरक्षा का जिक्र करती हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर भी महिलाएं बात करती हैं। बहुत जगह ये भी मिलेगा जो दिख रहा है मुझे कि वो महंगाई का जिक्र करती हैं, बेरोज़गारी का जिक्र करती हैं, लेकिन फिर उनकी उम्मीद इसी सरकार से। आपने वोट दे दिया? जी सर। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद कुमार यादव है। तो अरविंद जी आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? बेरोजगारी और महंगाई भत्ता यही सब। हाँ। बेरोजगारी पे, महंगाई पे और पर्चा लीक, हर चीज़ समस्या है, हर चीज़ इसमें हो रही है। हर चीज़ की समस्या है। जी जी। तो असंतुष्ट हो जो हो रहा है देश में उससे? असंतुष्ट तो ही है। असंतुष्ट भाई कोई खुशहाल नहीं है, खुशदम खुश नहीं है। जी हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्मी बहुत है यार, बहुत गर्मी है सिपाही जी, जानलेवा गर्मी है, बेहोश हो जाएगा आदमी है। गजब गर्मी है भाई, गजब गर्मी है भाई। हम दूसरे बूथ की तरफ चलते हैं। अब एक और बूथ आसपास कोई और बूथ है तो हम चलते हैं किसी और बूथ की तरफ, यहीं के किसी और बूथ की तरफ चलते हैं। गाड़ी बुलवाई जाए। और पसीने से देखो लथपथ हो गए। इसमें 3-4 लोग जा रहे हैं, इन्होंने शायद वोट दे दिया होगा, लेकिन जाने देते हैं। हम लोग चलते हैं किसी और बूथ की तरफ। चलिए गाड़ी बुलाइए। वोट दे दिया कि देने आ रहे हो आप? फोटो खिंचाने आए तो हमारे साथ वीडियो पे भी आ जाइए फिर। क्या शुभ नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। आपका? हमारा अनिल केसरी। अनिल केसरी और शैलेंद्र कुमार सिंह। फोटो खिंचवाने आया तो देखिए सीधे हम वीडियो लेकर आपके सामने हैं। तो इधर 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 सामने। तो केसरी जी आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? विकास के मुद्दे पर वोट किया है। मतलब विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है। हो रहा है। आपने किस दो ही देश हित में विकास पे। देश हित में सब काम अच्छा हो रहा है। जी है? चलिए बहुत शुक्रिया। इसी बूथ पर वोट दिया आपने? 403। चलिए ठीक है, चलते हैं अब किसी और बूथ की तरफ। एक मिनट रुकिएगा। अब ये एक और है तिलकधारी इंटर कॉलेज जौनपुर। एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, हम लोग मीडिया वाले हैं, ऐसे ही जरा पूछने के लिए। क्या नाम है आपका? अनुभव। अनुभव। तो अनुभव किस मुद्दे पर वोट किया आपने? वोट तो क्या करते हो? क्या नाम है आपका? मैं इंजीनियर हूँ। अनुभव नाम है, इंजीनियर है। माफ़ करिए नाम दोबारा पूछ दिया, भूल गया। तो किस मुद्दा पूछ रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट किया, किस मुद्दे पर वोट किया? मेनली डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट और चीज़ें जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, हाँ उसके बेसिस। तो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है थोड़ा। मेरी अभी जौनपुर में उतना नहीं हुआ है, हाँ। बट बेसिकली और जगह हो रहा है। तो आप बदलना चाहते हो इस सरकार को या क्या चाहते हो? अभी तो नहीं बदलना चाहते, अभी तो सही चल रहा है। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? ओम श्री चौरसिया। वोट दिया यहीं पे आपने? बिल्कुल। क्या करते हो आप? सेल्फ है। तो क्या सोच के वोट दिया, किस मुद्दे पर? फिलहाल तो अब दिया जो दिया तो दिया ही। मुद्दा पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे? किसी मुद्दे पर नहीं दिया। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है? अभी देने जा रहे हैं। मैं BLO हूँ। हाँ, अच्छा BLO हूँ, तो आपसे नहीं पूछूंगा। आपने किस मुद्दे पर वोट दिया? क्या सोच के वोट दिया? कोई समस्या है, अच्छा चल रहा है, दिक्कत है, महंगाई है? समस्या तो ठीक ही है, हमारे घर नहीं है। अच्छा। और बच्चे सब है, इतने बड़े बड़े हो गए हैं, अभी घर नहीं, कहाँ शादी ब्याह करेंगे। महंगाई की भी समस्या है? बिल्कुल महंगाई की समस्या है। हाँ एक मिनट, उनको महिला को आपने वोट दे दिया? हाँ, तो किस मुद्दे पर वोट किया है? बस यही क्या जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है? खुश हो? कोई दुखी हो? कुछ परेशानी है? नहीं खुश है। नहीं खुश हो। अब क्यों खुश हो ये बताओ? बस जो अच्छा सरकार है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। चलिए अब 1-2 लोग और, इधर 4-5 लोग हैं, देखिए आइए। आप लोगों ने वोट दे दिया सबने? कहाँ दिया वोट? ये भी यहाँ भी बूथ है? हाँ। अच्छा यहाँ एक लग रहा है इस आसपास में कई बूथ हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बहुत है। बहुत बूथ हैं। तो किस मुद्दे पर वोट किया आपने? नौकरी। नौकरी मतलब? नौकरी वेतन पे नौकरी नहीं मिल रही है अच्छा। इतने सालों से, इसलिए हम लोगों ने नौकरी के लिए वोट किया है, रोजगार के लिए। रोजगार के लिए। और आपने? हमने कहा ना नौकरी के लिए किए हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। अच्छा, आपने किस मुद्दे पर किया? वही बच्चों लोग के भविष्य की बच्चों के भविष्य पर ही वो उन्होंने भी वोट किया है। तो आप बदलाव चाहते हो? हाँ हम लोग बदलाव चाहते हैं। परिवर्तन पे वोट दिया है। अच्छा, आपने?
बता दो पीछे से लड़के, आप बेटा आप इधर आ गए हो, आप युवा हो क्या, आप ही पीछे छुप रहे हो, इधर आके बात करो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आयुष यादव है। तो किस मुद्दे पर वोट किया है सर? वही एजुकेशन और उसके बाद और सब वही परिवर्तन पर वोट किया है। और ये बूथ है आप लोगों का? आप क्या करते हो? ये पढ़ाई करते हैं अभी। तो आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? हमारा वोट भी नहीं बना है अभी, नहीं बना है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आगे बढ़िए, ऐसे और जो लोग आएंगे उनसे बात करेंगे। गर्मी तो बहुत है, गर्मी से हम लथपथ हैं। आपका शुभ नाम? तरुण तिवारी। वोट दे दिया? नहीं, जा रहे देने। किस, चलो पहले ही बता के जाओ किस मुद्दे? परिवर्तन। अच्छा, एकदम। क्यों? अरे क्यों क्या, अब इससे कुछ कहना बचा है? अच्छा, आपसे क्या कहें, आपका तो देख रहे हैं टीवी पे लगातार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश सिंह। आपने किस मुद्दे पर वोट किया है? देश के विकास के मुद्दे पे। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। खुश हैं, संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट। कोई दिक्कत कभी? कभी कोई नहीं दिक्कत है। महंगाई बेरोजगारी कोई समस्या? महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, महंगाई बेरोजगारी तो है बहुत बड़ी। हाँ, लेकिन वो सब ठीक है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं आपको? दिक्कत है, हाँ, दिक्कत तो बहुत है। हाँ, लेकिन वोट देश के नाम पे दिया। देश के नाम पर महंगाई बेरोजगारी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री। ये बड़ा दिलचस्प है भाई, महंगाई भी दिक्कत है, बेरोजगारी से भी दिक्कत है, लेकिन देश के नाम। भाई साहब ये बताइए जरा, जब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, तो देश के नाम का क्या मतलब हुआ? देश के नाम का ये मतलब हुआ कि देश हमारा सुरक्षित रहेगा। अच्छा, जिसके लिए मैंने मतदान किया उसके नेतृत्व में देश सुरक्षित है। चलिए ठीक है बेटा, एक मिनट, आपने वोट कर दिया? नहीं, जा रहे तो कोई बात नहीं, पहले बात कर लेते हैं आपसे। क्या करते हो, पढ़ाई करते हो या पूरी हो गई पढ़ाई? नौकरी करती हूँ। कहाँ नौकरी करते हो आप? दिल्ली। दिल्ली में? तो वोट देने आए हो आप? हाँ जी। अच्छा, गुड। क्या नाम है आपका? आयुषी। आयुषी, तो किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो आप? जी, मेरा मेन मुद्दा डेवलपमेंट का है। मेरा मेन मुद्दा जो बहुत मेजर चीज़ें हैं उनके ऊपर है, रादर देन रिलीजियस, रादर देन मतलब सिर्फ धार्मिक, सिर्फ उस पे नहीं। हाँ। जो मुद्दे हैं, गरीबी है आज के ज़माने में और सब चीज़ों के, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाँ। रोज़गार नहीं है और लोगों के लिए, वो मुद्दा है मेरा मेन। जब आप ये रिलीजियस करो कि मेरा मुद्दा रिलीजियस नहीं, क्या कहना चाहते हो? थोड़ा खुल के बोलो, आप लोग युवा, आपको बोलना चाहिए। रिलीजियस का मुद्दा ऐसा नहीं है, जस्ट ये है कि सिर्फ रिलीजियस एक ही चीज़ को पकड़ के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें पूरी चीज़ों को देखना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। हाँ, तो आज के दौर से आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट हों कि नहीं हो, ये तो अब डेफिनेटली थोड़ा सा रिलीजियस ज़्यादा हो जा रहा है माहौल, जो कि ठीक है, होना चाहिए, बट इतना भी नहीं कि जो बाकी चीज़ें हैं ग्राउंड पे उनको दब जाए या उसको ओवरलैप कर जाए। राइट। तो आपके लिए बड़ा मुद्दा फिर अनएम्प्लॉयमेंट आप कह रहे हो? हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, लोगों को इक्वल सब कुछ नहीं मिल रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। सबसे मेन चीज़, हम जितना कमा रहे हैं उतना उससे इतना टैक्स कट रहा है, लेकिन वो टैक्स का कहाँ यूज़ हो रहा है कुछ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। हाँ जी, अनाज दे रहे हैं कहते हैं लोगों को। हाँ, उन लोगों को मिल रहा है अनाज, जरूर मिल तो रहा है, बट अब पता नहीं कितनी हकीकत है, कितना क्या है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है कि पसीना टपक के आँखों के भीतर जा रहा है, बहुत गर्मी है, नहीं है? तो आपने बता दिया किस मुद्दे पे किया है? हाँ, हमने बताया, परिवर्तन बताया। हाँ, आपने वोट दे दिया? नहीं, अंकल जा रहे हैं बस। क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी। कृष्णा, किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो आप? मेरा मुद्दा, जैसे मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ें समझता हूँ कि आज के टाइम पे जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा जो मुद्दे हैं उनसे हट के डिस्ट्रैक्शंस पे ज़्यादा हो रही है। बहुत सही बात कही। हाँ, कि आप देखेंगे प्रधानमंत्री हैं वो खुल्लम खुल्ला एकदम हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा, वो क्योंकि जानते हैं कि ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों का अटेंशन। तो उसमें महंगाई बेरोजगारी किनारे हो जाएगा और उसी मुद्दे पर बात आ जाएगी। बिल्कुल, जब आप ऐसे बयान देते हैं तो मीडिया का अटेंशन सबसे पहले उस पर आता है। हाँ। उस चीज़ को मतलब फिर उसके बाद जैसा आपने कहा कि मेन मुद्दे जो हैं वो साइड में हो जाते हैं, और ऊपर से फिर अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी थोड़ा सा सवाल उठ रहा है कि 6% वोट 10 दिन 12 दिन बाद बढ़ जा रहे हैं। हाँ। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट भी चुप है, देखते हैं मतलब। तो ये मुद्दा है आपकी वोटिंग का? बिल्कुल है ना, मतलब एक ये है कि आप एक पूरा कैप्चर करते जा रहे हैं हर चीज़ के ऊपर। हाँ। हर सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एक अलग लेवल का प्रेशर बन रहा है कि आप इस तरह से करिए। इलेक्शन कमीशन में 3 में से 2 कमिश्नर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के चॉइस के हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो फिर फ्री एंड फेयर का मतलब कहाँ रह गया? पहले भी उनकी चॉइस का होता था, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था बना दी थी 3 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एक CJI को होना था, जिसको फिर उन्होंने कानून के जरिए संसद के जरिए बदल दिया। हाँ,
उसमें फिर दिक्कत यही है ना कि जैसे अब आप देखेंगे कि अगर मेरे पसंद का या मेरे प्रेफरेंस का कोई इंसान बैठेगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम एक्सप्लिसिटली, बट कहीं ना कहीं वो आपको फेवर कर सकता है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब आप कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो उसका ये मतलब होता है कि हर बायस से हट के होना चाहिए। वो चीज़ जब आप कोई एक अपने चॉइस का इंसान डालते हैं तो वो एलिमेंट हट जाता है। ये एक चलो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। युवा है और जाहिर है युवाओं से इस तरह के थॉट की अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि दिमाग का इस्तेमाल करें, दिमाग से सोचें, सुनी सुनाई बात पर। अब जैसे क्या होता है, कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैंने किस पे वोट दिया, राष्ट्र प्रेम पर। तो भैया ऐसा कैसे तय होगा कि आप राष्ट्र प्रेमी हो और हम या वहाँ जो 50 और लोग आपसे असहमत हो राष्ट्र प्रेमी नहीं है। तो राष्ट्र की ऐसी परिभाषा तय कर दी गई है कि आप समझ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे युवा जब दिमाग से बात करते हैं, जो व्हाट्सएप पर आने वाले संदेशों से अलग, जैसे एक सज्जन थे, महंगाई बहुत है, जय श्री राम, बेरोजगारी बहुत है, जय श्री राम, बहुत दिक्कत है, जय श्री राम। तो हर सवाल का जवाब जय श्री राम हो। सरकार यही चाहती है, मोदी जी यही चाहते हैं और यही चुनाव में यहीं पर इसको एक नई बिसात और नई पटकथा लिखने की कोशिश होती है। लेकिन अब चुनाव के नतीजे क्या होंगे? आपने वोट दे दिया है? अभी जा रहे हैं। क्या शुभ नाम है? अजय गुप्ता जी। तो गुप्ता जी क्या मुद्दा है चुनाव का? बदलाव। क्यों? बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीज़ों से जनता त्रस्त है। जो वादे किए हैं उन्होंने वो वादे अपने जो उनका जो मुद्दा था उस मुद्दे पे नहीं है, मुद्दे से भटक गए हैं। तमाम तरीके की जो महिलाएं आप देख रहे हैं, महिला उत्पीड़न की बातें करते हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बातें की प्रदेश में, वो नहीं हुआ। एक मिनट रुकिए, अब जरा आपकी बात हो गई, जरा एक मिनट रुकिएगा भाई साहब। बहुत गर्मी है, हम लोग भी गर्मी में हैं। 30 सेकंड सिर्फ डिस्टर्ब करूंगा आपको, बाहर से बहुत दूर से आया। क्या शुभ नाम है आपका? रोहित। आपको भी जरा रोकूंगा। आप बेटा पहली बार वोट देने जा रहे हो या फर्स्ट टाइमर? तो पहले आपसे पूछूंगा 30 सेकंड, ताकि गर्मी में आप भी परेशान मत। क्या नाम है आपका? ऋषिका से। ऋषिका जी। कितनी पढ़ाई की आपने? 12th तक, BSc। तो फर्स्ट टाइमर वोटर हो। आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है ऋषिका? वोट फॉर डेवलपमेंट। हाँ, वोट फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हो रहा है। फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आ गई, यही डेवलपमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी बात होती है, पढ़ाई करिए तभी रोजगार मिलेगा, बिना पढ़ाई के थोड़ी ना रोजगार मिलेगा। तो आपको लगता है जो पढ़ ले रहे हैं, क्वालिफाइड है, सबको नौकरी मिल जा रही है, रोजगार मिल जा रहा है? बिल्कुल मिल जा रही है। चलिए, थैंक यू। अब आप बताइए। जी। तो आप क्या करते हैं? मैं सामाजिक क्षेत्र में लगा हूँ। तो आपके लिए अपने तरीके से करते हैं, मैं अपने तरीके। कोई बात नहीं, आपके लिए, आप मुझे जानते हैं। जी बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए क्या चुनाव का मुद्दा है? डेवलपमेंट, देश, नेशन फर्स्ट। जी, समझ गया। चलिए, आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है? विकास जो हो रहा है, डेवलपमेंट। हाँ। और सबसे पहले देश है, मोदी है तो देश से हम सुरक्षित हैं। जी। मोदी जी के पहले देश था भी नहीं। हाँ, नहीं ऐसे तो नहीं था। अब हम नहीं, कंगना रनौत कहती है कि 2014 के पहले भारत आज़ादी नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत सही कहती हैं। देश है तो हम हैं, हिंदुओं की एक पहचान बन गई। नहीं, हंस रहे हैं, ये खुद ही समझ रहे हैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहवाना चाह रहे हैं। हम कुछ कहवाना नहीं चाह रहे, हम तो काउंटर कर रहे हैं ताकि आप आपसे निकले। आप लॉजिक दे खुलकर, हम वही समझना चाह रहे हैं। तो शाम को आपको वेलकम है आपका। नहीं, मैं आजमगढ़ जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। इनका नंबर लेना बहुत अच्छे लगे, मैं इनसे टच में रहूंगा। इनका नंबर लेना, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं, हम नंबर एक्सचेंज करेंगे और हम जरूर मिलेंगे। ठीक है बेटा, बाय। आपको तो स्पेशली सर्च करके सुनता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप सुनते हैं, नंबर इनको मेरा नोट कराओ और इनका नंबर जरूर लेना, मैं संपर्क में रहूँगा। बहुत शुक्रिया। गर्मी में रोकना थोड़ा ख़राब भी लग रहा है। इधर आइए। आप लोगों ने सबने वोट कर दिया है? तो आप इधर आइए फिर। क्या शुभ नाम है आपका? ओमेंद्र देव यादव। तो क्या सोच के वोट किया है? रोजगारी। रोजगार। क्या नाम है? आयुष यादव। अभी मेरा हो। अच्छा, अभी हो गया। ये कन्फ्यूजन होता है, दोबारा आ गया ना वहाँ पे। तो जाओ ना फिर वोट करके। यहाँ क्यों खड़े हो आप लोग? सब लोग आ जा रहे हैं। हैं? साथ के हैं, गए वोट देने भी आ रहे हैं। हाँ, अभी 3-4 लोग उधर आ रहे हैं, गाड़ी से रोकता हूँ। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट रुकिएगा। मैं ज़रूर आपसे संपर्क करूँगा। 1 मिनट भाई साहब, बस 40 सेकंड आपसे बात करके बताएं। हाँ, 1 मिनट रुकना। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार उपाध्याय। आपका? सुशांत उपाध्याय। आपके कौन हुए? हमारे हम बेटे हैं। पापा हुए। क्या करते हो आप? हम अभी तो बेरोजगार ही हैं पहले। अच्छा, तो बेरोजगारी का लेना है। तो सबसे पहले आप इस बात करता हूँ। हाँ, बताइए। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? आप रुकना अभी जरा। बीटेक किया हुआ है। हाँ।
उसके बाद अभी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद तो अभी यही चल रहा है। उसके बाद तो किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? बेरोजगारी हुआ, आपका जो अल्ट्रा आपका नेशनलिस्ट जो अप्रोच है उसके लिए वोट कर रहे हैं। इसके लिए अल्ट्रा नेशनलिस्ट मतलब जो आप जो फाइजम का अप्रोच होता है, जाकि ज़्यादा ही हम घुस आते हैं, अल्ट्रा नेशनल मतलब कुछ ज़्यादा ही आपका वो है, हाँ, उस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं। और बाकी आपका जो भी आपका इतना हर मुद्दे ही है, जहाँ झूठ इतना झूठ बोलते हैं आप अपनी बात कही हो कि नहीं यकीन करते हैं, इस चीज़ पे वोट करेंगे आप। बस ठीक है, बता दिए उन्होंने, पर्याप्त। आपसे एक मिनट वहाँ नहीं जा सकता, उसके अंदर ये लक्ष्मण रेखा है मेरे लिए। एक मिनट, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मुद्दा चुनाव में आपके लिए क्या है? आप युवा हो इसलिए आपका बहुत बोलना मायने रखता है। अरे मैं क्या नहीं, बोल दो नौकरी का लेंगे मुद्दा ये वही बेसिक है। हाँ, बेरोजगारी और महंगाई इतनी ज़्यादा है, और क्या मुद्दा है? आप मैडम अब ठीक है, बस हो गया, उतना पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। बहरहाल एक फोटो भी सर। अब मुझे वीडियो भी मेरा चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक इनसे आपने वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश चौरसिया। किस मुद्दे पर वोट किया है? अरे कोई मुद्दा होगा, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, अच्छा बुरा सब चकाचक हो रहा है, नहीं हो रहा है? सब ठीक हो रहा है। सब ठीक हो रहा है, खुश हो, एकदम हैप्पी, कोई महंगाई बेरोजगारी की समस्या नहीं? बस समझ गया। चलिए अब इनको फोटो भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोग अब यहाँ से बहुत गर्मी में परेशान हैं। हाँ सर, गर्मी तो है। सॉरी चलो कोई बात नहीं, चलो थैंक यू। चलते हम लोग आजमगढ़ की तरफ, और गर्मी बहुत है, परेशानी भी बहुत है, और पसीने से लथपथ भी हैं। तो अब हम चलेंगे आजमगढ़ में कोशिश करेंगे 1-2 पोलिंग बूथ पर, आजमगढ़ में भी बात करेंगे, गाड़ी बुलाई जाए और आजमगढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। कोशिश करेंगे कि जौनपुर में अगर जाते हुए कुछ ग्रामीण इलाकों में बात कर सके, क्योंकि एक बात ज़रूर होती है कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में मतदाताओं का रुख अलग होता है। आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? आपको वोट देकर लौट रही हैं? सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? हाँ, तो महिलाओं के ऊपर ही है। और क्या बता दो? महिलाओं की सुरक्षा हाँ, होनी जो बहुत जरूरी, वो तो हो रही है, अब हो रही है, तो ठीक हो। हाँ, हम 7 बजे के बाद नहीं निकलते थे, अब निकल सकते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है जो महिलाएं जिक्र करती हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद आपका शुभ नाम? राजेंद्र कुमार जायसवाल। हाँ, तो जायसवाल जी एकदम ऐसे बाइक लगा दोगे, दूसरा साइड में जाएगा कैसे? थोड़ा साइड कर लो। वोट दे दिया आपने? हाँ, दे दिया। किस मुद्दे पर वोट किया आपने? विकास के मुद्दे पे। विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है एकदम टनाटन हैप्पी। अब कुछ महंगाई बेरोजगारी वगैरह भी है? महंगाई बेरोजगारी तो हर सरकार में है। हर सरकार में होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम आजमगढ़ की तरफ। 1 मिनट, दो लोग और, इनको भी आखिरी रोक लेते हैं हम। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद सुल्तान। तो आप किस मुद्दे पर वोट देके जा रहे हो यहाँ से? अब देखिए, महंगाई बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, और उसके हिसाब से तो भाई कुछ बदलाव होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हम आजमगढ़, फिर मुलाकात होगी। वैसे रास्ते में अगर हाँ, मैं कह रहा था कि ग्रामीण वोटर का पैटर्न अलग होता है थोड़ा सा, मतलब शहरी वोटर थोड़ा सा अलग होता है। उसमें ज़्यादातर एक तो सवर्ण जातियाँ होती हैं, कुछ वैश्य समाज के लोग होते हैं, कारोबारी होते हैं, तो थोड़ा शहर और गांव में आपको थोड़ा बदलाव दिखेगा वोटिंग पैटर्न में। आप वोट दे दिया? जी। क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार प्रजापति। तो प्रजापति जी, किस मुद्दे पर वोट किया आपने? किस मुद्दे पर वोट किया? अब ये विकास के मुद्दे पर वोट किया, नौकरी मिले, विकास हो, और क्या चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं सब? हाँ, मिल रहा है, कुछ विकास तो हो रहा है, लेकिन नौकरी बच्चों को नहीं मिल रही है, और क्या। तो सबसे बड़ी समस्या आपके लिए बेरोजगारी है? बस बेरोजगारी। हम लोग पढ़ लिख के क्या ही करेंगे, मतलब दूसरे के यहाँ नौकरी करना पड़ेगा 10,000 12,000 पे। हाँ, तो बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया? हाँ, बेरोजगारी के मुद्दे पर। चलिए ठीक, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, गर्मी में बहुत परेशानी है, बार बार मैं, अरे यार पसीना जो है आँख में, मुंह में, लेकिन करना है तो करना है, कोई उपाय भी नहीं है, इतनी गर्मी है। तय किया कि पोलिंग बूथ अलग अलग जगह दिखाऊं, मैं भी समझूं, चूँकि मैं भी समझना चाहता हूं, मेरे ज़रिए आप भी समझें। तो फिलहाल नमस्कार।